राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? पिछली क्लास में हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, यहां से हमें जो है आगे बढ़ना है। चलिए, गुड मॉर्निंग पारो जी, राधे जी, ब्लॉग जी, नीलम जी, कंचन जी, छवि जी, सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। चलिए चलिए, आप लोग ये कमेंट कर दें क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आप पूनम जी, संदीप जी, हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो 171 नंबर से होगा। ठीक है, 171 नंबर से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए आप लोग आंसर करना शुरू करें 171 नंबर से। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। चलिए, अच्छा, ऑल क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए आंसर करिए अब आप लोग। हाँ, सुबह सुबह डॉग बोलने लगता है कभी कभी। चलिए, अब लोग जो है आदमी कम कुत्ता ज्यादा पालते हैं, शौक रखते हैं और आदमियों से नफरत करते हैं। ठीक है, तो है। चलिए आंसर करिए अब आप। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। 171 का आंसर करिए। और यहां आंसर आ रहा है कि वाक्य में विशेष्य। तो यहां आंसर आ रहा है कि सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी। हाँ, विशेष्य बताना है, वाक्य में विशेष है। अच्छा, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, यहाँ उपयुक्त सभी, सॉरी उपयुक्त सभी कह रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विशेष्य तभी बनेगा जब उसका कोई विशेषण हो। ठीक है, जब उसका अपना कोई विशेषण हो। तो सुधामयी, सुधामयी इसके लिए कोई विशेषण नहीं है। वात्सल्यमयी इसके लिए भी कोई विशेषण नहीं आया है। और प्रेममयी इसके लिए भी कोई विशेषण नहीं आया है। ठीक है, हाँ, देखा जाए तो इसके लिए भी कोई विशेषण नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विशेष्य शब्द नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कोई भी विशेष्य नहीं बन पा रहा है। तो इस टाइप से भी प्रश्न बन जाते हैं। आ जाइए 72 नंबर पे। हाँ रेणु जी, राधे राधे, स्वागत है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब यहां आपको विशेषण ढूंढना है। कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है सी के लिए और डी भी आ रहा है। ठीक है, 72 के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है कि 72 का सी, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण है? तो घरेलू। घरेलू, और इसके साथ आप देखेंगे संज्ञा लग जाएगा। जैसे हम कहें घरेलू काम। ठीक है, घरेलू काम, तो काम की विशेषता बता दिया, घरेलू काम। ठीक है, तो हमारा घरेलू शब्द जो है विशेषण है। आ जाइए 73 नंबर पे। निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। चलिए, तो कौन है जो गलत है? कौन है जो गलत है? यहां दिया है आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, क्रोध, क्रुद्ध। तो यहां हमारा गलत है सी।
सी क्या है, गलत है। विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से हमारा जो है सी विकल्प बिल्कुल सभी लोगों का सही आ रहा है। 74 का आंसर करिए। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन जो है वो सुंदर बालक है, तो विशेष्य कौन है? मोहन है, बालक है। हाँ, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, बिल्कुल ठीक है। 74 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए, और 74 का जो है स्टार्ट हुआ है आंसर पुनीत जी के यहाँ से। 74 का सी आंसर कर रहे हैं। अच्छा, बालक, चलिए सी ही आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बालक जो है ये विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। ठीक है, सुंदर बता रहा है, इसलिए बालक क्या है? विशेष्य है। 75 पे आ जाइए। निम्न शब्दों में विशेष्य है, निम्न शब्दों में विशेष्य है। गरीब है, किताब है, जीर्ण है, या फिर श्वेत है। विशेष्य पूछा है यानी संज्ञा को पूछ रहा है, कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि किताब। हाँ बिल्कुल, जो संज्ञा होगा वही तो विशेषण, अरे विशेष्य बन सकता है। 76 का करिए आंसर। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए इसके लिए आंसर करें 176। हाँ उपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। इनमें से क्रिया बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा, क्रिया से जो भाववाचक नहीं बनी है उसे आपको बताना है। ठीक है, तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है डी के लिए, भलाई। भलाई, जो भला से भलाई बनी है। ठीक है, भला से भला बनी, भलाई बनी है। और ये कमाई है, लड़ाई है, ये पढ़ाई है, ये सब एक क्रिया है, क्रिया से बनी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। 177 नंबर पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण है खेती है, बनारसी है, भारतवर्ष है, बाजार है। चलिए कौन सा यहां पर आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा गया है यहां आपसे, तो यहां आंसर आ रहा है विशेषण जो है बनारसी है। बनारसी, और ये सबसे प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी। ठीक है, साड़ी की विशेषता हो गई बनारसी, तो बनारसी जो है वो विशेषण है। आ जाइए 178 नंबर पे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। चलिए जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति क्या होती है? मर्यादित होती है, उसे कहते हैं। किससे उसकी मर्यादित यानी मर्यादा बढ़ती है? तो यहां आंसर आ रहा है आपका 78 के लिए आना चाहिए। ए आंसर आ रहा है सर्वनाम। नहीं, सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, हाँ 78 के लिए जो जिन्होंने सी बताया है, सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। विशेषण, विशेषण ही तो उसकी मर्यादा को बढ़ाएगा। ठीक है, चार चार लगाएगा उसमें। हाँ, अच्छा है, नहीं अच्छा है, मर्यादा किससे मिलेगी? बढ़ेगी या घटेगी या मिलेगी? विशेषण की वजह से। ठीक है, हाँ कंचन जी नमस्कार, स्वागत है। आ जाइए। यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। चलिए खोटी सी, तो यहां आंसर आ रहा है हाँ सी विकल्प, गुणवाचक। गुणवाचक, क्योंकि ये परिमाण को भी नहीं बता रहा है, पूर्णांक भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, तो हमारा क्या है? गुणवाचक है। बिल्कुल 80 का आंसर करिए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। चलिए कौन सा आंसर बनेगा? तो इसमें पूछा है पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक क्या है?
पुस्तक हो गया हमारा। ओके ओके ठीक है। यहां जो आंसर आपका बन रहा है वो बन रहा है विशेष्य। क्या बन रहा है? विशेष्य, बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी है। पुस्तक की विशेषता क्या है? पुरानी बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो यहां आपका आंसर आना चाहिए 81 का। यहां व्यक्तिवाचक तो विशेषण ही नहीं होता है, संख्यावाचक संख्या बता ही नहीं रहा है, परिमाण भी नहीं पता चल रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है? उसका गुण पता चल रहा है कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो ए विकल्प। 82 पे आएंगे, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? काला है, सात है, खट्टा है, रावण है, विशेषण कौन सा है? चलिए इनमें संख्या, अच्छा संख्यावाचक विशेषण पूछा है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तब हमारा कौन सा आंसर बनेगा? 7, क्योंकि संख्या कहां है? 7 में है। ठीक है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से, चलिए किस विधि से ये जो है विशेषण बना है लोभी? लोभी लोभ से बना है, और लोभ क्या है? संज्ञा है। लोभ क्या है? संज्ञा है, तो फिर संज्ञा विधि से बना है। ठीक है, किससे बना है? संज्ञा विधि से। 84 का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? हरा, पीला, छोटा, बड़ा, राम, लक्ष्मण, 2 3। इसमें पूछ रहा है कि विशेषण युग्म नहीं है। चलिए आंसर करिए। हाँ सी, राम लक्ष्मण जो है ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। बिल्कुल, बाकी विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 85, तुम कहां पढ़ते हो? इस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस कोटि का है ये विशेषण जो इसमें लगा है? तुम कहां पढ़ते हो, तो विशेषण किस कोटि का है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या फिर गुणवाचक? तो कहां पढ़ते हो, तो यहां जो आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा, सी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पढ़ने की विशेषता हो गई। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौटिल्य, कुरूपता, जटिलता या कुटिलता? चलिए तो यहां दिया है कौटिल्य दिया है, कुरूपता दिया है, जटिलता दिया है, कुटिलता दिया है। ठीक है, तो यहां तो जो है नहीं, यहां पे सबके सब संज्ञा ही दिया हुआ है। ठीक है, कौटिल्य भी देखिए तो नाम ही है कौटिल्य, वो संज्ञा ही है। कुरूपता भी संज्ञा ही है, ता लग गया तो इस संज्ञा ही चला जाता है। ठीक है, तो यहां आपका आंसर ये प्रश्न यफ हो गया, ये यफ रहेगा। ठीक है, ये यफ रहेगा क्योंकि जो है इसमें संज्ञा सॉरी संज्ञा ही संज्ञा दिया है, विशेषण नहीं दिया है। ठीक है, हाँ देखिए नीचे लिखा भी है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है, अर्थात सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे तब आते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो जो समुद्री सांप होते हैं वो बड़े घातक होते हैं। ठीक है, परंतु बहुत कीमती जहर भी पाया जाता है। वाक्य में आपको बताना है कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं।
तो जो विशेषण है उनको हम गोला लगाएं। ठीक है, तो देखिए यहां दिया है समुद्री, एक हो गया, और सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया। घातक, घातक क्या है, परंतु बहुत कीमती, तो एक हो गया हमारा बहुत, और क्या है, कीमती। ठीक है, बहुत कीमती। जहर पाया जाता है, जहर हमारा क्या है, कीमती भी हमारा क्या है, विशेषण है, और जहर हमारा क्या है, तो जहर हमारा है विशेष। ठीक है, तो समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो कितने बन गए, तो बन गए हमारे पास सी विकल्प होना चाहिए। ठीक है, सी होना चाहिए कि 3 विशेषण दिख रहे हैं और 2 विशेष्य दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो सी विकल्प हमारा क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, एक सांप की विशेषता और एक जहर की विशेषता हमको दिख रही है। ठीक है, हाँ, आ जाइए अगले प्रश्न पे। 88 नंबर, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण जो है राम के लिए आकुल थे या व्याकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष क्या है, मुख्य विशेष ढूंढना है आपको कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। चलिए, मुख्य, आंसर आ रहा है राम, आंसर आ रहा है डी प्राण। तो जिन्होंने कहा नहीं राम नहीं होंगे, दशरथ के प्राण, प्राण ही की विशेषता हो रही है, प्राण ही तो आकुल है, प्राण ही क्या है, आकुल है, तो मुख्य विशेष की बात किया जाए तो प्राण है। ठीक है, कौन है, प्राण है, राम नहीं। आ जाइए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही तो विशेष्य बनेगा। तो व्याकुल कौन है या आकुल कौन है, प्राण है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया, वह गुलाब के फूल लाया है। चलिए, कौन सा आंसर बनेगा, तो लड़का आया है, इसमें तो कोई विशेषण ही नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो ये भी मुझे पसंद है, तो ये भी, यहां भी आपको कोई विशेषण दिखाई नहीं दे रहा है। वह लड़का फूल देकर चला गया, यहां पर हमें दिख रहा है वह गुलाब के फूल लाया है, तो इसमें भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा। तो यहां जो है लड़का की विशेषता आया है, किसके द्वारा बताया जा रहा है, वह शब्द बता रहा है कि वह लड़का, वह लड़का सर्वनामिक विशेषण के रूप में यहां पर वह प्रयोग किया गया है। विशेषण के रूप में वह प्रयोग किया गया है कि वह लड़का, लड़का की विशेषता है कौन वाला लड़का, वह वाला लड़का। ठीक है, लेकिन नीचे नीचे भी वह देख रहे हैं, लेकिन वह जो है ये संज्ञा के स्थान पर आया है, संज्ञा नहीं है, संज्ञा के बदले में आया है, तो ये केवल सर्वनाम है, सर्वनाम है। ठीक है, वह यानी कोई होगा जो गुलाब के फूल लाया है, लाया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90। आ जाइए, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने मां से पानी और खाना मांगा, विशेषण पूछ रहा है कि किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान से देखें। राम ने मां से खाना पानी और क्या किया, मांगा, क्या यहाँ विशेषण है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई विशेषण है। ठीक है, राम और श्याम भाई हैं,
क्या राम और श्याम भाई हैं तो इसमें विशेषण है? मुझे नहीं लगता इसमें विशेषण कहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो देखिए यहां पर क्या है, रोटी आपकी संज्ञा है, ठीक है। और रोटी की विशेषता कौन बता रहा है? और बता रहा है, और रोटी, और रोटी, तो यहां मुझे विशेषण दिखा। ठीक है, नीचे वाला देख लेते हैं। माँ ने खाने में दाल दाल और रोटी परोसी, यहां जो और आया है ये विशेषण के तौर पे नहीं आया है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, दाल और रोटी। ठीक है, तो ये और शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, संज्ञा के जगह पर नहीं आया है। तो संज्ञा हमारा और विशेषण जो है वो कहाँ मिल रहा है? विशेष और विशेषण कहाँ मिल रहा है? सी विकल्प में। ठीक है, सी विकल्प में रोटी की विशेषता है और रोटी। ठीक है, तो और शब्द उस रोटी के ही बारे में बता रहा है कि और आगे की रोटी मुझे दे दीजिए। ठीक है, आ जाइए 91 नंबर पे। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। 191 का आंसर। चलिए, अच्छा ये बहुत कम समझ में आ रहा है भाई। चीजों को समझिए, देखिए कोई विशेषण तभी होगा ना जब किसी की विशेषता बता रहा हो। ठीक है, तो और जो शब्द है वो आप देखेंगे अव्यय के रूप में आता है, विशेषण का भी काम कर रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक का भी काम कर रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ रोटी की वो विशेषता को बता रहा है कि और रोटी, कैसे, कौन सी रोटी? और रोटी। ठीक है, तो और शब्द आ करके यहाँ रोटी की क्या कर दिया? विशेषता बता दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि वाक्य में विशेषण और विशेष्य बताइए, यही प्रश्न है ना विकल्प में। तो देखिए सुगंधित, सुगंधित विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बता रहा है? तो कस्तूरी, कस्तूरी के लिए। ठीक है, लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का, तो देखिए लोभी शिकारी, कैसा शिकारी? तो लोभी शिकारी। राजस्थानी हिरणों का अवैध, अवैध शिकार करते हैं। तो अब देख लीजिए आप, कितने यहाँ पर जो है आपको विशेषण दिख रहे हैं। एक तो सुगंधित है जो कस्तूरी के बारे में बता रहा है, एक लोभी विशेषण आया है जो शिकारी की विशेषता बता रहा है, एक राजस्थानी शब्द आया है जो हिरण की विशेषता बता रहा है, एक अवैध आया है जो शिकार की विशेषता बता रहा है कि शिकार जो है अवैध है, जहां मना किया गया है वहीं पर शिकार किया जा रहा है, तो शिकार करना क्या है? वहां पर अवैध है। तो इस प्रकार देखें तो चार विशेषण है और चार विशेष्य हैं। तो यहाँ जो है आपको डी विकल्प में दिखाई दे रहा है। डी विकल्प में क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बता दे। तो काला शब्द भी विशेषण है, लेकिन ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है और घोड़ा क्रिया नहीं है। तेज शब्द विशेषण है और ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, और दौड़ना क्या है? क्रिया है, इसलिए तेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, ए विकल्प। आ जाइए 93 पे। गीला है, गीला क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आसान है, यहां आंसर आ रहा है सी। हाँ बिल्कुल गुणवाचक है। ठीक है, गुणवाचक है। 94 पे आ जाइए। कौन से शब्द में, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है?
अब यहां पूछ रहा है कि विशेषण नहीं है, ठीक है, कौन सा बनेगा? अंतर, अधिकारी, अग्नेय, आंतरिक। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ में। पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ रहा है ए। ए, हाँ ए, अंतर शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, ठीक है, अंतर। चलिए, अधिकारी देखे तो विशेषण का काम है, कर देगा, ठीक है। आग्नेय, आग्नेय चट्टान, हाँ आग्नेय कर लेगा, आंतरिक भी कर लेगा, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है? विशेष से कौन है? विशेष यानी संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। तो कौन है? आराध्य है, आश्रित है, आकाशी है, या फिर आकाश है, ठीक है। तो ये तो प्रश्न आसान हो गया, क्योंकि आराध्य आपका विशेषण हो गया, आश्रित भी हो गया, ठीक है, आश्रित व्यक्ति, आकाशीय पिंड। लेकिन आकाश जो है ये तो संज्ञा है, नाम है। आकाश क्या है? संज्ञा है और नाम है, ठीक है। आ जाइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोनों शब्द है, दोनों ये लिखा गया है, दोनों ये क्या है? ये विशेषण का रूप है, लेकिन कौन सा विशेषण का रूप है, ये प्रश्न पूछा है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों करके आता है, कौन सा है? चलिए, हाँ सौरभ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो ये जो है, हाँ एक समूह को बता रहा है, दोनों, तीनों, चारों, इस समूह को बताएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए समुदायवाचक, ठीक है, एक समुदाय को बता देगा, समुदायवाचक, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 197, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? आपको बताना है विशेषण कौन है। अजीत है, अजीत क्या विशेषण है? अजय है, अनुशंसा है, अकर्म है। चलिए, विशेषण पूछा गया है, और यहां आंसर आ रहा है यहां जो है थोड़ा सा अजित शब्द है, ये भी तो संज्ञा का काम कर रहा है, अजित। और अजय अकर्म, बिना कर्म का, अनुशंसा, अनुशंसा भी नहीं होगा, ठीक है। अनुशंसा भी आपका संज्ञा ही है, ये भी तो संज्ञा है। और हमें चाहिए क्या? विशेषण चाहिए, अजित, ठीक है। यहां तो सब संज्ञा ही दिख रहा है, यहां भी संज्ञा ही दिख रहा है, इसे भी आप यफ कर लीजिए, ठीक है। हाँ, यहां भी सबके सब संज्ञा ही है, कोई जो है विशेषण दिख नहीं रहा है। अजीत भी आपका संज्ञा ही है, अजय भी संज्ञा है, अनुशंसा, अकर्म, ये सब क्या है? संज्ञा ही है, ठीक है। हाँ, और विशेषण पूछा है, चलिए तो इसे आप कर लीजिए। आ जाइए, 198, यह कमीज उजली है। चलिए, चलिए आप लोग प्रश्न का आंसर करें, ठीक है। हाँ, पूरा डिटेल लेने के चक्कर पड़ जाते हैं, कहाँ जाएंगे? चलिए आंसर करिए। 198,
यह कमीज उजली है, इस वाक्यांश में कमीज शब्द है, कमीज शब्द है। कमीज शब्द क्या है? यह कमीज उजली है, तो कमीज शब्द हमारा जो है वो विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। 99 पे आएंगे। बाजार में बहुत घोड़े आए, बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? बहुत शब्द क्या है? चलिए, बाजार में बहुत घोड़े आए, बाजार में बहुत घोड़े आए, तो यहां आंसर आ रहा है अपूर्ण बोधक। अपूर्ण कहां है? तो पूर्ण होगा, सीधा सीधा आधा, आधा टुक्का जब आएगा तब ना अपूर्ण होगा। ठीक है, तो अपूर्ण का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अरे आधा घोड़ा थोड़ो आया है, बहुत घोड़े आए हैं, मतलब एक एक जो पूरा पूरा घोड़ा आया होगा, तो अपूर्ण कैसे कर देंगे उसे? ठीक है, तो यहां जो है अनिश्चित संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित घोड़ा संख्या में होता है तो संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहां पर यह दे रखा है अनिश्चित संख्यावाचक कहीं है ही नहीं है। अगर इसको हम काट दें तो सही होगा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यदि ऐसा प्रश्न है तो हमको डी ही सही करना पड़ेगा। क्यों सही करना पड़ेगा? क्योंकि अनिश्चित इसी में दिया हुआ है। ठीक है, अनिश्चित जो है इसी में दिया हुआ है, इसीलिए इसी विकल्प को हम सही कर लेंगे। यहां पर थोड़ा सा उसको मिस्टेक है, लेकिन वो आंसर बनाएगा तो डी को ही बनाएगा, अन्यथा एफ कर देगा। ठीक है, या तो डी को आंसर करे या तो एफ करे, तो आप तो एफ कर नहीं सकते, आपको तो कोई ना कोई आंसर देना ही देना है। तो आप इसमें आंसर बेस्ट वाला चयन करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा। तो इसमें बेस्ट मुझे डी ही है, और डी के अलावा आप किसी को कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें अनिश्चित है, भले परिमाण लिख दिया है, उससे क्या। आ जाइए 200 नंबर पे आ जाएंगे, 200 नंबर पे आ जाए। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा क्या है? सरीखा क्या है? क्या गुणवाचक है, या अपूर्ण बोधक है, या आवृत्तिवाचक है, या समुदायवाचक है? तो न तो ये अपूर्ण अपूर्ण बोधक है, और न ये आवृत्ति को बता रहा है, और न ही ये समुदाय को बता रहा है, बल्कि उसके गुण को ही बता रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ही विकल्प सही होगा, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक। आ जाइए 201 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? धर्म है, जाति है, चमकीला है, और धन है। कौन सा बनेगा? इसमें आपको विशेषण देना है। विशेषण शब्द हमारा है क्या? चमकीला। ठीक है, चमकीला वस्तु। तो यहां पे हम सी विकल्प लगा सकते हैं, ये हमारा विशेषण है। कह रहा है विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। चलिए, कौन सा बनेगा? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। चलिए, या तो विशेष्य है या फिर विशेषण है। विशेष्य, विशेषण, विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है?
अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। यहां दे रखा है क्या? ये प्रश्न है कि विशेष्य या फिर विशेषण, या तो विशेष्य की दृष्टि से या विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध है। यानी या तो विशेष्य दिया हो तो विशेष्य दिया हो, विशेषण दिया हो तो विशेषण दिया हो। ठीक है, चलिए उसको ढूंढें। दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो यहां दिया है दृष्टि और दृष्टिवंत। ठीक है, दृष्टि दृष्टिवंत, और फिर दिया है गुरु और शिष्य। तो ये तो दोनों संज्ञा है। मणि और रत्न, तो ये भी क्या है, हमारा संज्ञा है। दीपक और तेल, ठीक है, तो ये भी संज्ञा है। तो फिर हम क्या लगाएंगे? हम ए विकल्प को लगाएंगे। ठीक है, अगर अलग मुझे दिख रहा है तो फिर यही दिख रहा है। ठीक है, दृष्टि दृष्टिवंत। ठीक है, बाकी तो सब एक ही जैसे हैं, तो ए विकल्प। आ जाइए 203 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन आपको ढूंढना है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या ये सही है? जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही सर्वनाम विशेषण कहेंगे? नहीं, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ये तो कुछ हद तक बात ठीक है। ठीक है, कि विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं, तो ये तो ठीक है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी ठीक है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। आरो मुख्य परीक्षा में ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जब विशेषण हमारा अंत में आता है और विशेष्य यानी संज्ञा जो है पहले आ जाती है, तो उस विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। ये भी ठीक है, तो हमारा ए ही विकल्प सही होगा। ठीक है, अशुद्ध छाटना है और अशुद्ध हमको पहला ही मिल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 24 का, 24 के कह रहे हैं 204 का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित संख्या वाचक, चलिए आंसर करिए। अनिश्चित संख्या वाचक, तो यहां आंसर आप लोगों ने कर दिया कि सभागार में बहुत आदमी थे, यानी बहुत आदमी थे, यानी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण यहां पे हमें मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 205। मेरा लड़का आलसी है। आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? चलिए, तो 5 का आंसर करिए। 5 का आ रहा है ए। तो देखिए यहां क्या है, ठीक है 5 का ए आ रहा है। यहां देखिए क्या है, जब भी इस टाइप से प्रश्न आपको मिले, कह रहा है कि लड़का, लड़का क्या है? वो आलसी है। तो लड़का हमारा क्या है? ये विशेष्य है, यही तो हमारा क्या है? विशेष्य है। और ये क्या है? आलसी है। तो आलसी लड़का, यानी आलसी शब्द जो है ये विशेषण का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन विशेष्य के बाद आया है। और ऐसे विशेषण को हम विधेयवादी विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं? विधेयवादी विशेषण कहते हैं। ठीक है, हाँ आ जाइए।
206। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? उन्हें कौन सा कहते हैं? परिमाण कहेंगे? नहीं। सर्वनामिक कहेंगे? नहीं। उत्तमा कहेंगे? नहीं। उन्हें हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। उसे हम क्या कहेंगे? जिससे किसी वस्तु का या सर्वनाम का जो भी हो उसका गुण पता चले, दोष पता चले, आकार पता चले, रंग पता चले, दशा पता चले, तो वो गुणवाचक ही होगा। ठीक है, 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर, विशेष्य विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए जिसमें विशेष्य हो और विशेषण हो। ठीक है, तो उसकी चाल तेज है। उसकी चाल क्या है? तेज है। तो यहां हमको मिल गया चाल, यहां मिल गया तेज। वह बालक चतुर है। यहां मिल गया बालक, यहां मिल गया चतुर। सफेद घोड़ा तेज भागता है। यहां मिल गया सफेद, यहां मिल गया घोड़ा। हाँ, यहां कुछ हमारा मिला है। हमारा देश महान है। हमारा देश क्या है? महान है। तो देश की विशेषता हो गई, महान हो गई। ठीक है, अब चलिए, कौन सा आंसर जो है ज्यादा सटीक दिख रहा है? ज्यादा सटीक कौन सा दिख रहा है? तो हमें अब देखिए, चाल तेज है, चाल की विशेषता बता रहा है तेज, बालक की विशेषता बता रहा है चतुर, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? पूछा है जो, अब ये तो अगर देखा जाए तो सभी में कुछ न कुछ है, लेकिन जो हमारा अब इसमें देखा जाए सटीक आंसर देने के लिए तो हम इसको देंगे। ठीक है, सफेद घोड़ा। घोड़ा की विशेषता है सफेद। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य हमको सी में मिलेगा, इसलिए जो है सी ऑप्शन का हम चयन करेंगे। सी ऑप्शन का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। ठीक है, सफेद घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या हो गई? यहां पर सफेद हो गई। आ जाइए, अगला प्रश्न, नरक। नरक शब्द है, कह रहा है कि विशेष्य से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है? जो नरक शब्द है इससे विशेषण कौन बनेगा? नारकीय बनेगा, नागरिक बनेगा, नाटकीय बनेगा, या फिर निंदनीय बनेगा? तो नरक शब्द से जो विशेषण बनेगा वो नरकीय बनेगा। ठीक है, नागरिक नहीं बन सकता, ये तो नगर से बनेगा नागरिक। ठीक है, नाटक से बनेगा नाटकीय, निंदा से बनेगा निंदनीय, लेकिन नरक से नरकीय बनेगा। ठीक है, इसमें कोई विकल्प सही नहीं होगा। 209 की बात कर ले, वे दोनों स्कूल गए। दोनों कहां गए? स्कूल गए। वे दोनों स्कूल गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में विशेषण आपको ढूंढना है कि कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो पहले तो हमें विशेष्य ढूंढना होगा। विशेष्य कौन है? कौन सा विशेष्य है? ठीक है, हाँ, तो विशेष्य है वे। विशेष्य हमारा क्या है? वे है, यानी संज्ञा का काम कर रहा है सर्वनाम वे। अब वे कौन? दोनों। तो दोनों जो सम आया है, दोनों आया है, वे की विशेषता बता रहे हैं कि वे जो है दो ठो हैं। ठीक है, तो दोनों जो है वे की विशेषता बता रहा है, और दोनों शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में समुदाय है। ठीक है, समुदायवाचक कह लेंगे, तो समुदाय नहीं है तो संख्या तो है ना, सी ऑप्शन लगा लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो जिसकी विशेषता हम बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण नहीं कहेंगे, विशेष्य कहेंगे, विशेष्य। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि जिससे आप संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाता है, वो नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जिस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वो संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विशेष्य। ठीक है, वो कहलाएगा विशेष्य। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण का भेद नहीं है।
चलिए, विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि मूलावस्था विशेषण नहीं है, ये विशेषण का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद नहीं है। हाँ उपेंद्र जी, हर हर महादेव, स्वागत है। 12 पे आ जाइए। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। कैसे व्यंजन? मीठे व्यंजन। ये पूछा है, व्यंजन के नीचे क्या किया है? रेखांकित कर दिया है और पूछा है कि ये क्या है। व्यंजन क्या है? क्या विशेषण है, क्या संज्ञा है, क्या विशेष्य है, या सर्वनाम है? क्या है व्यंजन? तो व्यंजन शब्द जो है वो संज्ञा तो है ही है, लेकिन संज्ञा सटीक इसका आंसर नहीं है, बल्कि विशेष्य सही आंसर है, क्योंकि इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कोई आया हुआ है। मीठा, मीठा शब्द उस व्यंजन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए व्यंजन शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, 13 नंबर पे आएंगे। उस बालक के पास मेरे से दोगुना धन है। वाक्य में एक रेखांकित पद है जिसके नीचे रेखा खींचा गया है, यानी उस, और पूछा है कि उस यानी ये शब्द या ये पद क्या है? क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक है? तो हाँ, यह जो है उस शब्द जो है ये बालक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, बालक की विशेषता बता रहा है कि उस बालक, किस बालक की? तो उस बालक की। तो ये विशेषण का काम कर रहा है, और सर्वनाम तो है तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 214 नंबर का। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? जो विशेष्य से पहले विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, क्या कहते हैं उसे? यहां आ रहा है आंसर 14 का बी। हाँ, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो बाद में आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, विधेय विशेषण में बाद में आएगा और उद्देश्य विशेषण में पहले आएगा। चलिए 215, निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। गणनावाचक इसमें देखिए, गणना जिसमें गिनती हो रही हो। ठीक है, हाँ यहां आपका आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये अंतिम प्रश्न है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, स्कूल का तो ध्यान ही नहीं था। नहीं, टाइम का ध्यान नहीं था, स्कूल का तो ध्यान है। हम्म। किसे? विधेय को और उद्देश्य को? चलिए, तो इसको आप देख सकते हैं कि राम, ध्यान से समझिए, राम बाजार से, नहीं इतना बड़ा लिखेंगे तो फिर चलिए इसके लिए कर लेते हैं पहले। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब जो है जब ये लड़का की विशेषता अच्छा बता रहा है, यानी इससे ये पहले आया है, तो उद्देश्य में चला गया। ठीक है, क्या चला गया? उद्देश्य में। लेकिन मैं लिख दूं कि लड़का अच्छा है, अच्छा है। तो अभी लड़का की विशेषता बता रहा है कौन? अच्छा, और ये आया है कहां पर? अंत में। ठीक है, अंत में आया है, तो उद्देश्य के जगह पर कौन है? उद्देश्य के जगह पर तो लड़का ही है। उद्देश्य का मतलब कर्ता, आगे जो आता है। ठीक है, अब पीछे वाला सब विधेय होता है, तो यहां पर विशेषण विधेय में आ गया है। विशेषण कहां आया है? विधेय में आया है। ठीक है, अब जब यहां लिखा था अच्छा लड़का, अच्छा लड़का,
ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, ये आगे आ गया, तो ये जो है उद्देश्य के स्थान पे आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि उद्देश्य की ओर आ गया, यानी कर्ता की जगह ले लिया, ठीक है। और इसको पीछे कर दिया तो ये उद्देश्य विशेषण होगा, और जो बाद में आएगा वो विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब लिखे कि लड़का अच्छा है, तो अच्छा शब्द कहाँ चला गया, पीछे चला गया, यानी विधेय के जगह पे चला गया, तो वो क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए ये अंतिम प्रश्न है आपका 15 नंबर का। गणनावाचक, गणनावाचक किसमें है, देखिए 1 2 3 4 5 6, हम इस तरीके से काउंट करते हैं, तो गणनावाचक हमारा यही है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास शाम को, ठीक है।